विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? प्रश्न नंबर 31 हमसे पूछ रहा है कि विश्व स्तर पर, यानी पूरे विश्व की बात हो रही है, इस समय इंटरनेट पत्रकारिता जो है उसका कौन सा दौर चल रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 होगा, यानी कि तीसरा, और इसका उत्तर भी जो है तीसरा है कि प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा कि पूरे विश्व में जो इंटरनेट पत्रकारिता है वो तीसरे दौर में चल रहा है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 31 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, विश्व स्तर पर इंटरनेट का पहला दौर कब तक चला? यानी जो पहला दौर है, अभी हमने प्रश्न में पढ़ा पहले कि कौन सा दौर चल रहा है, तीसरा। तो यहाँ पे अब पहले दौर की बात हो रही है कि वो पहला दौर कब शुरू हुआ था और कब तक चला था। तो विश्व स्तर पर इंटरनेट का पहला दौर कब तक चला था? 4 ऑप्शन हमारे पास, 1890 से 1982 तक, 1982 से 1992 तक, या फिर 1992 से 1998 तक, या 1998 से 2000 तक। तो जो प्रश्न नंबर 32 है उसका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। 1982 से 1992 तक जो है वो इंटरनेट का पहला दौर था। तो अब प्रश्न नंबर 32 का खा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्तर पर इंटरनेट का दूसरा दौर कब तक चला था? तो यहाँ पर अब दूसरे दौर की बात हो रही है। 4 ऑप्शन है, 1982 से 1992, 1982 से 1993, 1993 से 2001, 2001 से 2003। तो प्रश्न नंबर 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1993 से 2001। हमने अभी पहले दूसरे दौर की बात की थी तो उसका उत्तर था 1982 से 1992। अब जब 1992 तक पहला दौर चला था तो 1993 से 2001 तक जो है तीसरा दौर चला है। कनेक्ट करें और इस तरीके से चीजों को याद करें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34, वास्तविक रूप से इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? वास्तविक रूप में जो एक्चुअल में इंटरनेट पत्रकारिता है वो कब शुरू हुई है? 4 ऑप्शन है, 1890 से 1900 के बीच में, दूसरा 1902 से 1910 के बीच में, 1980 से 2000 के बीच में, या 1983 से 2002 के बीच में। तो प्रश्न नंबर 34 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। 1983 से 2002 के बीच में इंटरनेट पत्रकारिता एक्चुअल में शुरू हुई थी। तो प्रश्न नंबर 34 का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से नई वेब भाषा है। नई वेब भाषा क्या होती है? अब वेब भाषा यानी इंटरनेट पत्रकारिता से ही रिलेटेड बातें हैं। ये वेब पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता, ये सारे सिमिलर हैं वर्ड्स। तो अब निम्नलिखित में से नई वेब भाषा है। 4 ऑप्शन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या नेटस्केप, या HTML, या फिर विंडोज। तो प्रश्न नंबर 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, HTML। HTML ही भाषा है यहाँ पर। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, विंडोज ये कोई भाषा नहीं है। भाषा जो है HTML है। तो वेब भाषा जो है, नई वेब भाषा जो है वो है ऑप्शन नंबर ग, यानी HTML। तो प्रश्न नंबर 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा। प्रश्न नंबर 36, .com कंपनियों के बंद होने का क्या कारण था? जो .com कंपनीज थी उनके बंद होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार पर अभाव, या फिर केवल विषय सामग्री का अभाव, तीसरा केवल पर्याप्त आर्थिक आधार का अभाव, चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 36 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। विषय सामग्री, विषय यानी कंटेंट, और पर्याप्त आर्थिक आधार पर अभाव, और जो इकोनॉमिकल बैलेंस था वो भी जो है इनके कारण बन गए थे जो .com कंपनीज बंद हुई। तो प्रश्न नंबर 36 का जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता जो है उसका कौन सा दौर चल रहा है? 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर चौथा। तो प्रश्न नंबर 37 का जो है आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता है उसका कौन सा दौर चल रहा है? दूसरा चल रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इससे आप देखेंगे कि जिन्होंने सारे प्रश्न करे होंगे, जो भी MCQs हम कर रहे हैं उनको पता होगा इसी से संबंधित कुछ मिलता जुलता एक प्रश्न हमने पहले भी किया है जहाँ पर प्रश्न बिल्कुल सेम था और उसका उत्तर हमने तीसरा पढ़ा था, लेकिन वो विश्व स्तर पर पूछा गया था और यहाँ पर भारत के स्तर पर पूछा गया कि भारत में इस वक्त जो है इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। तो वो दूसरा
दूसरा चल रहा है और विश्व स्तर पर तीसरा चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 38, भारत में दूसरा दौर कब से शुरू हुआ? अब भारत में दूसरा दौर जो है वो चल तो रहा है, लेकिन वो शुरू कब से हुआ है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है मेरे पास, 1993 से, 2000 से, 2003 से या फिर 2007 से। तो प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, वर्ष 2003 से। तो प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन भारतीय इंटरनेट साइट है? भारत में ये जो इंटरनेट साइट है वो भारतीय इंटरनेट साइट कौन सी है? तो 4 ऑप्शन है, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, IBN या फिर ये सभी। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय इंटरनेट साइट है? तो प्रश्न नंबर 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये सारे ही जो है भारतीय इंटरनेट साइट है, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक और IBN। तो प्रश्न नंबर 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी साइट भुगतान के बाद ही देखी जा सकती है? भुगतान के बाद यानी आप पे करेंगे उसके बाद ही आप साइट को विजिट कर सकते हैं। तो कौन सी वो साइट है? आउटलुक, आज तक, जी न्यूज़ या फिर इंडिया टुडे। तो प्रश्न नंबर 40 का जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, इंडिया टुडे। तो आप जो है ये साइट जो है तभी विजिट कर सकते हैं जब आप इसके लिए पे करेंगे अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली साइट किसे कहा जा सकता है? भारत की जो पहली साइट थी वो किसे कहते हैं या किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, ट्रिब्यून को या फिर हिंदू को या फिर आउटलुक को या फिर रेडिफ को। तो प्रश्न नंबर 41 का जो सही उत्तर होगा वो है 4th ऑप्शन, रेडिफ को। भारत की जो ये पहली साइट है जो रेडिफ को माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 42, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? जो विशुद्ध पत्रकारिता है उसको किसने शुरू किया, किसे माना जाता है उसकी शुरुआत करने वाले को? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, rediff.com को, इंडिया इंफोलाइन को, सीफी को या फिर तहलका.com को। तो प्रश्न नंबर 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तहलका.com को। तो ये वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता को शुरू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ? जो हिंदी में नेट पत्रकारिता है उसका आरंभ कहाँ हुआ, कब हुआ, तो किससे हुआ? तो ये ऑप्शन हमारे पास 4 दिए हुए हैं, भास्कर, जागरण, वेब दुनिया या प्रभा साक्षी से। तो प्रश्न नंबर 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, वेब दुनिया। वेब दुनिया जो है वो हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ माना जाता है वेब दुनिया के माध्यम से। तो प्रश्न नंबर जो 43 है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 44 पर, निम्नलिखित में कौन सा अखबार प्रिंट रूप में ना होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है? अब ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर को तो लोग रिटन मटेरियल ही जानते हैं, प्रिंट माध्यम से ही लोग उन्हें जानते हैं कि अखबार जो है प्रिंट माध्यम का ही मुख्य रूप है। तो अब ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है जो प्रिंट रूप में नहीं है, वो सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है? तो वो हमें न्यूज़पेपर के बारे में पता लगाना है। तो निम्नलिखित में कौन सा अखबार जो है वो प्रिंट रूप में नहीं मिलता हमें, वो सिर्फ इंटरनेट पे मिलता है? 4 ऑप्शन है, जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर या प्रभा साक्षी। तो प्रश्न नंबर 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, प्रभा साक्षी। तो प्रभा साक्षी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन नंबर घ। ये ऐसा न्यूज़पेपर है जो हमें रिटन मटेरियल के रूप में देखने को नहीं मिलता, वो हमें ऑनलाइन ही उपलब्ध होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 45 आज का आखिरी प्रश्न और इस पाठ से संबंधित आखिरी प्रश्न जो बोलता है कि आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की जो सर्वश्रेष्ठ साइट है वो कौन सी है? पत्रकारिता के अकॉर्डिंग जो है वो हिंदी की बेस्ट जो साइट है वो कौन सी है? 4 ऑप्शन है मेरे पास, वेब दुनिया, सीफी, BBC या फिर rediff.com। तो ये प्रश्न नंबर 45 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, BBC। तो पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की जो सर्वश्रेष्ठ साइट जो है वो मानी जाती है BBC। तो इसी के साथ यहाँ पर विभिन्न माध्यमों के लेखन से पाठ से संबंधित जो हमने यहाँ पर 45 क्वेश्चंस जो सॉल्व किए हैं या समझने की कोशिश की है और साथ ही चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको चैनल पर मौजूद मिलेगी। होप आपको ये एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको
करने में खुद को सक्षम पाएंगे और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, आपकी हेल्प कर रहा होगा। और इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस के लिए या कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।